चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर राकेश कुमार चंद्रवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विश्व भर में वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का प्रचलन ईसा पूर्व काल में था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज़ पर सिलेक्ट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। अगर हम मानव इतिहास की बात करें तो मानव इतिहास में जिस दिन से सृष्टि रची गई उस दिन से ईसा पूर्व काल तक संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति का ही प्रचार प्रसार होता रहा है। अगर हम भाषाओं की बात करें तो आज के समय में अनेक प्रकार की भाषाएं हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, चाइनीज, स्पेनिश, अरबी इत्यादि अनेक तरह की भाषाएं आज हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ईसा पूर्व काल की बात करें तब उस समय सिर्फ और सिर्फ वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का ही प्रचलन था। क्यों? क्योंकि उस समय अन्य कोई भाषा ही नहीं थी। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा को ही सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगर हम मानव जन्म की बात करें तो मानव का जन्म पूर्णतः योजनाबद्ध तरीके से एक केंद्रीय देवी स्रोत से हुआ है, ना कि जहाँ तहाँ जैसे तैसे घने जंगलों में उछल कूद करने वाले बंदरों से, जैसा कि पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित वर्तमान अधिकारी और विद्वानों की यह धारणा है। और आश्चर्य होता है कि पीएचडी आदि की उपाधियां लेने के बावजूद भी इंसान इस तथ्य को नहीं जान पाए या फिर किसी कारण से नहीं बता पाए। वह कारण कोई भी हो सकता है जिससे कि वो यह जो नहीं बता पाए कि ईसा पूर्व काल में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का प्रचलन था। कारण कोई भी हो सकता है वह, जैसे धार्मिक या सांप्रदायिक बंधन, रोजगार की बेड़ियां, सरकार की चपलूसी या अकारण शत्रुता की भावना से इस तथ्य को जनता से छिपा रखा है कि विश्व भर में वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का प्रचलन ईसा पूर्व काल में था। किसी को अपने रोजगार का डर है, किसी को अपनी नौकरी का डर है, या किसी को सरकारी चापलूसी करने का डर है कि अगर मैंने कह दिया कि ईसा पूर्व काल में संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति थी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और ये कौन लोग बोलते हैं ऐसा झूठ? ये वही लोग बोलते हैं जो बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और जो यह दावा करते हैं कि हमने इतिहास की यह जानकारी यहाँ से इकट्ठा की, यह ऐसा हुआ, यह ऐसा हुआ। तो क्या वो ये नहीं जानते थे कि ईसा पूर्व समय में पूरे विश्व में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होता था? अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल में आप देख सकते हैं 11:1 में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, दी होल अर्थ वाज ऑफ वन लैंग्वेज एंड वन स्पीच, अर्थात वह भाषा थी संस्कृत तथा समूचे विश्व की इकलौती एक संस्कृति थी वैदिक। अर्थात बाइबल ने जिस भाषा की तरफ को इशारा किया है कि ईसा पूर्व समय में एक ही भाषा थी और वह थी संस्कृत, और एक ही संस्कृति थी और वह थी वैदिक। यूरोपीय जो इटली आदि यूरोपीय प्रदेश हैं, अगर हम इटली आदि यूरोपीय ईसाई प्रदेशों की बात करें तो यूरोपीय ईसाई विद्वानों को ऐसे अनेक प्रमाण
मिल गए थे, जिनसे कि यह पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि ईसा पूर्व काल में वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का ही प्रचार प्रसार होता था। और उन्हें इन प्रमाणों से अवगत हो भी जाना चाहिए था कि जब बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, तब इस प्रमाण से उन्हें यह जरूर पता चल गया होगा कि ईसा पूर्व काल में सिर्फ एक ही संस्कृति थी और वह थी वैदिक, और एक ही भाषा थी, वह थी संस्कृत। सर विलियम जोन्स और मैक्स मूलर आदि विद्वान भली प्रकार यह जानते थे कि इटली आदि यूरोपीय प्रदेशों में कई जगह पे शिवलिंग पाए गए हैं। नगर महलों और जो घरों के मुख्य द्वार होते थे, वहाँ पर गणेश आदि की प्रतिमाएं भी पाई गई थी। ईसा पूर्व समय में, जिस समय यूरोपीय आदि इटली प्रदेशों में जब खुदाई हुई थी, तो वहाँ से जो घर महल या जो घरों के जो मुख्य द्वार होते थे, उन पर उन्होंने देखा तो गणेश जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी, जिससे यह पूर्णतः पता चलता है कि प्राचीन समय में ईसा पूर्व काल में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का ही प्रचार प्रसार होता था, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि उस समय एक ही संस्कृति और एक ही भाषा थी। अब इतने सारे प्रमाण होने के बावजूद भी यह लोग सर विलियम जोन्स और मैक्स मूलर आदि विद्वान इन तथ्यों को नकारते रहे, झूठा सिद्ध करते रहे। मैक्स मूलर आदि विद्वानों ने यह निष्कर्ष इन सारे तथ्यों से क्यों नहीं निकाला कि इटली, यूरोप आदि ईसाई देशों में ईसाई धर्म प्रसार से पूर्व संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति थी। उन्होंने यह प्रमाण बिल्कुल ही, उन्हें इतने सारे प्रमाण उपलब्ध होने के बाद भी उन्होंने इस तथ्य को छुपा दिया कि ईसा पूर्व काल में वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का ही प्रचार प्रसार था। और इसीलिए इन्हें इन्हीं की भाषा में कहा जाता है दी ब्लैडी फूल, अर्थात या तो यह कुटिल थे, या तो ये पागल थे, या फिर बुद्धू थे। इन्हें इन्हीं की भाषा में इन्हें द ब्लैडी फूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे प्रमाणों के होने के बावजूद भी इन्होंने यह बिल्कुल नहीं बताया कि ईसा पूर्व समय में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का ही प्रचार प्रसार होता था। क्यों? क्योंकि हम जो देखते हैं समाचार पत्र और समाचार संस्थाओं के जो कर्ता धर्ता थे, वो अच्छी प्रकार से इन तथ्यों से भली भांति परिचित थे और वह इन सारे तथ्यों को जानते भी हैं। जो समाचार पत्र, समाचार संस्थाओं के जो कर्ता धर्ता हैं और जो पीएचडी आदि की उपाधियां लेकर ऊंची ऊंची पदवियों पर बैठे हुए हैं, वो इन तथ्यों से भली भांति अवगत हैं। वो जानते हैं कि ईसा पूर्व काल में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का ही प्रचार प्रसार था। इसीलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक पदार्थ होता है जिसको कि रस कहा जाता है या चटनी कह सकते हैं, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में सूप। अगर हम इस सूप शब्द को देखें तो यह सूप शब्द कोई इंग्लिश का शब्द नहीं है, यह पूर्णतः संस्कृत का शब्द है। अगर हम संस्कृत भाषा कोश में अगर हम देखते हैं तो सूप का अर्थ होता है रस, चटनी इत्यादि। तो इससे भी यह पता चलता है कि जो इंग्लिश में अधिकतर शब्द लिए गए हैं वह संस्कृत से ही लिए गए हैं, अन्य किसी भाषा से नहीं। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि वैदिक काल में ईसा पूर्व समय में सिर्फ एक ही संस्कृति और एक ही भाषा थी, और वह भाषा थी संस्कृत, और वह
संस्कृति थी वैदिक संस्कृति। लेकिन यूरोपीय, ईसाई आदि अकर में जो ये मैक्स मूलर विद्वान आदि हुए, इन्होंने ईसाई अकर में इन सब प्रमाणों को सिर्फ संयोग मानकर एक दूसरे तरीके से इनको झुठलाते रहे या फिर काटते रहे हैं। इन्होंने यह बिल्कुल नहीं बताया कि ईसा पूर्व समय में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा थी। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब आप समझ गए होंगे कि ईसा पूर्व समय में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का ही प्रचार प्रसार होता था। और जितनी भी ये भाषाएं हैं, यह सब वैदिक, जो हमारी वैदिक भाषा है संस्कृत, यह सारी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियो पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करें और अपने विचार देने के लिए कमेंट भी करें। तो आज और अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।